शहर का सरताज कौन होगा, आज ये डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए मतदान में अब बस कुछ ही समय बचा है और आज सुबह 8 बजे से निकाय चुनाव की वोटिंग के लिए वोटिंग होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी गुरुवार को होने वाली वोटिंग की तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव में कुल 30 लाख वोटर्स मतदान करेंगे। वोटिंग के लिए 1575 मतदान केंद्र, 3394 मतदान स्थल बनाए गए हैं। वहीं नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत मिलाकर कुल 100 निकायों के 1282 वार्डों में वोटिंग होगी। वोटिंग ड्यूटी में 16,000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए हैं, तो सुरक्षा में 25,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 11 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में हैं। 43 नगर पालिका, 46 नगर पंचायतों में कुल 445 कैंडिडेट अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। पार्षद और सभासद और सदस्य के कुल 1282 पदों के लिए 4888 उम्मीदवार मैदान में हैं। निकाय चुनाव के लिए आज मतदान होगा। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। 30 लाख मतदाता आज मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 100 निकायों के लिए ये वोटिंग शुरू होगी, जिसमें 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका, नगर पंचायत, 100 निकायों के लिए 5000 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, अब से कुछ देर के बाद, यानी कि ठीक आधे घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी निकाय चुनाव के लिए। हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार देखने को मिला कि किस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग रंग और इसको लेकर 2027 से भी जोड़ा जा रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि आपसे कुछ देर के बाद मतदान शुरू होने वाला है, बातचीत करने के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात, देहरादून से दीपांकर भट्ट, हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी, नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट, पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुनील नवप्रभात के पास ही चलते हैं। सुनील, देखिए, अब से कुछ देर के बाद मतदान शुरू होने वाला है और ये मतदान जो शुरू होगा उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो बहुत हद तक कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ा मायने रखता है। लेकिन आज इसे लेकर किस तरह की तैयारी और आप इस वक्त कहां पर खड़े हैं? देखिए नीलू, मैं अभी देहरादून में हूँ। ये मौकमपुर का केंद्रीय विद्यालय है। इस पे 2 बूथ बनाए गए हैं और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो अब से कुछ देर बाद इसी बूथ पर आने वाले हैं। ठीक 8 बजे से मतदान की कार्रवाई शुरू होगी। अभी यहाँ पर मतदान स्थल पर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि मतदान के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसके अलावा जो पार्टियों के अपने एजेंट हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी शुरुआती तैयारियाँ हैं। ठीक 8 बजते ही यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जो देहरादून नगर निगम का है, जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग होगा इस बार का निकाय चुनाव, क्योंकि 2027 भी नज़दीक है और इसे एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और देहरादून नगर निगम ये राजधानी एरिया भी है, इसलिए इस नगर निगम को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की निगाह इस नगर निगम पर रहेगी। पिछले 15 सालों से यहाँ पर बीजेपी काबिज थी। तीन टर्म यहाँ पर बीजेपी गुजार चुकी है। चौथे टर्म का ये चुनाव है, तो कांग्रेस की भी पूरी कोशिश है कि वो देहरादून नगर निगम पर अपना कब्जा जमाए। तो बीजेपी की भी एक कोशिश रहेगी कि जो क्रम चला आ रहा है 3 टर्म से, उसके पास देहरादून नगर निगम रहा है, राजधानी में सरकार उसकी है, राजधानी का एरिया उसका है, राजधानी के एरिया का ये नगर निगम है, तो हर हाल में इस नगर निगम को जीतने का प्रयास करेगी। तो अब से कुछ देर बाद 8 बजे के बाद आप देखेंगे कि इन मतदान स्थलों पर चहल पहल शुरू हो जाएगी। जी ठीक है, हल्द्वानी से शैलेंद्र भी हमारे साथ है। शैलेंद्र, अगर हल्द्वानी की बात की जाए, यहां पर जबरदस्त जोड़ तोड़ देखने को मिला। यहां पर यह भी देखने को मिला कि बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से 2-2 हाथ करने को तैयार है। किस तरह की तैयारी, आप कहां पर मौजूद है? और चूंकि अब से कुछ देर बाद मतदान भी शुरू हो जाएगा और ये बड़ा निर्णायक होगा। ये देखिए, बिल्कुल नीलू, हल्द्वानी का जो चुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो फिर कांग्रेस, क्योंकि इस नगर निगम में ये एक प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नगर निगम है और कुमाऊं का जो है पहला बड़ा नगर निगम है। और मैं इस समय हल्द्वानी के बिठोरिया नंबर 1 इलाके में खड़ा हूं और ये सामने जो पोलिंग स्टेशन है, इस पोलिंग स्टेशन में थोड़ी ही देर बाद जो है वो पोलिंग शुरू हो जाएगी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हल्द्वानी ऐसा इलाका है जहां पिछले 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा की हिंसा हुई थी और उसके बाद जो संवेदनशील बूथ हैं उनकी संख्या तो बढ़ी ही है, साथ ही जो चुनाव है वो भी बहुत ज्यादा मजेदार है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बिल्कुल सीधी सीधी टक्कर है। अभी तक जो चुनाव होता आया है वो त्रिकोणीय मुकाबला रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मुकाबले में रही है, लेकिन इस बार
समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस लिया और उन्होंने कहा कि वो अपना समर्थन जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी को दे रहे हैं। लिहाजा अब सीधे सीधे मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है और पिछले 2 टेन्योर से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां अपना मेयर बनाती रही है और इस लिहाज से इसे भारतीय जनता पार्टी अपनी नाक का सवाल मान के चल रही है और कांग्रेस ने भी पूरी की पूरी ताकत इस सीट को जीतने के लिए झोंक दी है। लेकिन फिलहाल मैं आपको विजुअल्स दिखाऊं, ये सारे जो आपको लोग दिख रहे हैं इस तरफ, ये आपको बता रहे हैं कि किस तरीके की हलचल है। कुछ ही देर में ये शुरू हो जाएगा, यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक भाई, ये बताइए कि आप पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उम्मीद लगा रहे हैं? सर बहुत अच्छा, आज लोगों में काफी उत्साह है और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे ऐसा हमें विश्वास है, क्योंकि माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और धामी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। ठीक है जी, लगता है भाजपा के कैंडिडेट है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? हम क्या सोचते हैं, हम तो मॉर्निंग वॉक करके आ रहे हैं और देखने मतलब यहाँ आए और इसके बाद सोच रहे हैं जो प्रत्याशी सही होगा उसको मतदान कर देंगे। मतदान करेंगे। और क्या मैसेज दे रहे हैं आप जनता को? क्या मैसेज दे रहे हैं? जनता को सोच समझ के मतदान करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान का, ज्यादा पूरे परिवार को मतदान करना चाहिए। जिसका मतदान है उसको मत बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए लोकल बॉडी इलेक्शन में जो आम जनता है उनको सबसे ज्यादा ये रहता है कि उनके जो मुद्दे हैं वो उठाए जाए। नैनीताल से वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, अगर नैनीताल की बात की जाए, यहां पर भी हमने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल टक्कर में दिखाई दे रही है और देखिए सबसे बड़ी बात है लोकल बॉडी इलेक्शन है, लेकिन इस बार बड़े बड़े चेहरे, चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर कांग्रेस के करण मारा हो, मतलब हर पार्टी का बड़ा नेता बिल्कुल फील्ड में उतरा और उन्हें पूरी तरह से अपनी पार्टी के लिए फील्डिंग की। नीलू, देखा जाए तो सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में है, लेकिन जो प्रतिष्ठा का सवाल है वो बीजेपी और कांग्रेस के लिए है और बीजेपी के लिए खास तौर पर यह है कि आज तक नगरपालिका की जो सीट है वो बीजेपी कभी जीत नहीं पाई है और उसको लेके चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे स्टार प्रचारक हो लगातार प्रचार करते रहे हैं। और इसके अलावा कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस के लगातार जो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हो या तमाम जो बड़े नेता हो, चाहे प्रकाश जोशी हो या फिर गोविंद सिंह कुंजवाल हो, वो लगातार इस सीट पर प्रचार करते हुए नजर आए हैं। नैनीताल के इर्द गिर्द अगर बात करी जाए तो भवाली में मतदान होना है, इसके अलावा भीमताल में होना है, तो कहीं ना कहीं जो साख है वो विधायकों की भी दांव पे लगी हुई है, क्योंकि नैनीताल पर में जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, भीमताल में जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो चुनाव है वो चुनावी रण दिलचस्प है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो बूथ संख्या है वो 100 बूथ संख्या है, आयरपाटा का बूथ है और सुबह से ही मतदान की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। लगातार 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जो वोटर हैं वो यहां से आएंगे और लाइन लगाकर अंदर जाएंगे और वोट का प्रयोग करेंगे। सर, किस तरह की तैयारियां आप लोगों की पोलिंग के लिए हैं? हम जी तैयार हैं, बिल्कुल पोलिंग के लिए हम तैयार हैं और मतदान के लिए बस पेटी सीलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद 8 बजे तय समय पर मतदान शुरू होगा। लाइन अगर शाम तक लगती है तो उसको लेके पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और अंतिम तक मतदान हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अंतिम वोटर तक मतदान किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो पोलिंग पार्टियां हैं उन्होंने भी अपनी तैयारियां की हैं और लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि अगर आखिरी जो छोर में जो लोग आएंगे उनको भी पोलिंग का पूरा अधिकार दिया जाएगा। हालांकि जिस तरह से पूरा चुनाव चला है, चुनाव प्रक्रिया चली है, जो बीजेपी है उसने अपनी पूरी ताकत लगाई है, कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगाई है और आज का दिन जो शहर की सरकार चुनने का दिन है, तो आज का दिन अहम है। वोटरों को लाने का प्रयास लगातार, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस के जो चेयरमैन के उम्मीदवार हो, वो लेकर लगा दी गई है। आज मतदान का दिन है और फिर देखना होगा जब मतगणना होगी तो किसके पक्ष में कितनी सीटें आती हैं। इस वक्त पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, अगर पिथौरागढ़ की बात की जाए, यहां पर भी जबरदस्त फाइट देखने को मिल रहा है। कुछ देर में मतदान शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि देखिए ये लोकल बॉडी इलेक्शन है, इसलिए जनता खास तौर पर जाती है कि देखिए जो उनके लिए काम करेगा वो उन्हीं को वोट देंगे और बड़ी जनता भी बड़ी सजग हो गई है। आप कहां पर उपस्थित हैं और किस तरह की तैयारी मतदान को लेकर?
जी मैं आपको बताऊं नीलू, मैं अभी मौजूद हूं जीआईसी के बूथ पे। अगर आप देख सकते हैं इस बूथ के भीतर तैयारियां हो गई हैं, सुरक्षा कर्मी यहां पर मौजूद हैं, कुछ मतदाता भी यहां पर पहुंचने लगे हैं इस बूथ पर। लेकिन अभी जो मौसम है यहाँ का थोड़ा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि बादल यहाँ पर छाए हुए हैं, ठंड यहाँ पर बढ़ी हुई है। बावजूद उसके चुनाव को लेकर लोगों में जोश है। खासकर अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें, पिथौरागढ़ पहली बार नगर निगम बना है और नगर निगम बनने के बाद यहाँ काफी रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिष्ठा तो दांव में है ही, साथ में जो स्थानीय विधायक है मयूख कुमार, वो अपनी पार्टी से बगावत कर चुके हैं और एक निर्दलीय को समर्थन कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि विधायक मयूख कुमार की प्रतिष्ठा भी पूरी तरीके से दांव में लगी हुई है और काफी रोचक यहाँ पर मुकाबला है। और प्रशासन की अगर बात करें तो तकरीबन 800 सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि 6 निकाय यहाँ पर हैं, पिथौरागढ़ से लेकर मुंशियारी तक, और सुरक्षा के व्यापक यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ है वहाँ पर सुरक्षा कर्मी बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा शांतिपूर्वक चुनाव यहाँ पर संपन्न हो, वो कोशिश यहाँ पर पूरी तरीके से हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, पिथौरागढ़ इकलौता ऐसा नगर निगम है जहां पर मुकाबला काफी रोचक बना हुआ है। कांग्रेस, भाजपा और स्थानीय विधायक तीनों की प्रतिष्ठा दांव में लगी है। रात तक बिल्कुल, तो फाइट यहाँ तगड़ी है, उम्मीदवार है वो बिल्कुल अपने फाइट यहाँ पर तगड़ी दिखाई दे रही है। लिए कुछ देर में मतदान भी शुरू हो जाएगा, अब देखना होगा कि जनता किसके पक्ष में मतदान करती है। देहरादून से सत्येंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, आप कहां पर मौजूद हैं? देखिए, देहरादून और अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि किस तरह की लड़ाई थी, किस तरह से प्रचार हुआ, जिसने जितना जोर लगाया, कहते हैं कि चाहे वो बागियों को लेकर हो या फिर अपने नेताओं को लेकर, यानी कोई कोर कसर प्रचार में हमने नहीं देखी। मैं आपने बात करूं, अभी मैं वार्ड नंबर 29 में जो डालनवाला में यहाँ पे खड़ा हूं और यहाँ का कि अगर हम बात करें तो ये एक बस्ती वाला क्षेत्र है, बस्ती वाला क्षेत्र है। यहाँ पे लगातार जो सबसे गहरा मुद्दा था जो बस्तियों का नियमितीकरण का, उस इलाके में मैं खड़ा हूँ। भले ही कुछ देर बाद यहाँ पे मतदान शुरू होगा, लेकिन अभी मतदान जो स्थल है उसके बाहर के आप क्षेत्र देखेंगे, यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय जितने भी तमाम जो लोग प्रत्याशी हैं उनके यहाँ पे पूरे अपने होर्डिंग बैनर के साथ उनके यहाँ पे बस्ते सजने लगे हैं। यानी कि अब तैयारियां पूरी जोरों शोरों से है, क्योंकि ये जो इलाका है ये बस्ती का इलाका आता है देहरादून का, और यहाँ पे सबसे बड़ी बस्ती है डालनवाला की। तो उस लिहाज से भी ये वो जो वार्ड है बड़ा अहम है। और इसमें सबसे क्योंकि लगातार जो मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि यहाँ पे जो बस्तियों का नियमितीकरण, क्योंकि ये भले ही ये पूरे प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन ये जो इलाका है इसमें सबसे बड़ा जो इलाका है। और यहाँ पे इससे पहले हम बात करें तो यहाँ पे जो पार्षद भी था तो वो कांग्रेस से ही था। और इस समय जिस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो पूरे देहरादून में बीजेपी और कांग्रेस जहां आमने सामने है, वहीं कई वो जो वार्ड हैं, क्योंकि देहरादून प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम का वार्ड है। यहाँ पे 100 वार्ड इस पूरे नगर निगम में आते हैं। अगर हम बात करें जहाँ मेयर के लिए बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने टक्कर है, तो वहीं वार्डों में त्रिकोणीय भी देखने को मिल रहा है। कई जगह बीजेपी, कांग्रेस और जो निर्दलीय है वो भी इस समय वार्डों में अपनी वो बनाए बैठे हैं। जी ठीक है, उत्तरकाशी से बलबीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, पहले तो बताइए कि मौसम कैसा है? कुछ देर में मतदान शुरू होने वाला है और देखिए चुनाव प्रचार तो अब खत्म हो गया, अपनी अपनी बात सबने रख दी। आज मतदान का दिन है, तैयारी कैसी और लोगों के मुद्दे क्या थे यहाँ के, जिसको लेकर आज पहुंचेंगे लोग मतदान करने के लिए? बिल्कुल नीलू, पहले हम मौसम की बात करते हैं। मौसम हम आपको दिखा सकते हैं, बादल जनपद में छाए हुए हैं। आप देख सकते हो पूरी तरह से बादल छाए हुए और कुछ ही देर में कड़ाके की ठंड के बीच में जो मतदाता होंगे मतदान करेंगे। कुछ ही मिनट बचे हैं अब और यहाँ पे चहलकदमी देख सकते हो आपकी बढ़ गई है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और पूरी तैयारी जो मतदान में जो ड्यूटी पे लगे हुए, चाहे पुलिस फोर्स हो चाहे अधिकारी हो, लगे हुए हैं, एजेंट यहाँ पे पहुंच गए हैं। और अगर हम बात करें ये महर्षि जो पॉइंट है, यहाँ पे बूथ है वार्ड नंबर 11 का, और यहाँ के जो मुद्दे हैं बड़े मुद्दे यहाँ के हैं, क्योंकि यहाँ पे कूड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है, सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से डगमगाया हुआ है। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं, जल भराव की समस्या रहती है, जो टनल है उस बदहाल टनल है उसकी भी लगातार मांग उठती आई है कि उसको भी सही किया जाए। तो ऐसे कई मुद्दे यहाँ पे है जिसको लेके मतदाता अब कुछ ही देर में मतदान करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जनपद में जो निर्दलीय है लगातार चुनौती बने हुए हैं।
और त्रिकोणीय मुकाबला, अगर बाराट पालिका की हम बात करें तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और निर्दलीय से दोनों ही राजनीतिक पार्टी जो है उनकी सीधी टक्कर है और काफी रोचक मुकाबला यहाँ पे है। इसी तरह से पुरोला की हम बात करें तो वहां पे जो भाजपा और कांग्रेस है उनमें सीधी टक्कर है। बरकोट में निर्दलीय चुनौती बने हुए है राष्ट्रीय पार्टियों के सामने। उसी तरह से जो चिनारीछोड़ पालिका है वहां पे भी निर्दलीयों से चुनौती है। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से रोचक मुकाबला पूरे जनपद की पांचों निकायों में है और कुछ ही देर में जो मतदाता है मतदान करेंगे। मुद्दे बड़े हैं क्योंकि दोनों धाम जो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दो मुख्य शहर है बरकोट और बारहाट उत्तरकाशी, यहाँ पे कई समस्याएं हैं। जिस तरह से बिल्कुल, तो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जो जनता है वोट करने निकलेगी। अब देखना होगा किसे पसंद करती है किसे नकारती है। देहरादून से दीपांकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, देखिए मौसम का मिजाज थोड़ा सा ठंडा हो गया है लेकिन राजनीति पूरी तरह से गर्म है। अब प्रचार प्रसार तो हो गया लेकिन अब मतदाता जो हैं वो बड़े सूझबूझ के साथ आज निकलेंगे मतदान करने के लिए। आप कहां पर मौजूद हैं और क्या देहरादून में धूप खिली या फिर वहां पर भी ठंडक बनी हुई है? नीलू, देहरादून के मौसम की बात करूं तो जो मौसम का पूर्वानुमान था, बादल यहां पर है लेकिन बारिश नहीं है, ये गनीमत है। और अगर मौसम यहां पर साफ रहता है तो जाहिर सी बात है कि धूप अगर खिलेगी तो जनवरी की धूप में लोग जरूर वोट देने बड़ी संख्या में बाहर निकलेंगे। इस बात की पूरी उम्मीद की जा सकती है देहरादून राजधानी में। मैं जिस क्षेत्र में खड़ा हूं ये करणपुर का इलाका है। करणपुर वो इलाका जहां पर डीएवी कॉलेज, और डीएवी कॉलेज वो कॉलेज जहां से दोनों जो मेयर के उम्मीदवार है यहाँ पर सौरभ थपलियाल, चाहे वो बीजेपी के हैं, और कांग्रेस के चाहे वीरेंद्र पोखरियाल जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, दोनों ने छात्र संघ की राजनीति की है। और ये करणपुर का इलाका, यहां पर दोनों की राजनीति, यहां से शुरुआत दोनों की होती है। तो आज देहरादून की पब्लिक की अगर बात करूं तो किसके पक्ष में जाएगी, वो पब्लिक का मूड, खुद पब्लिक अब तक मूड बना चुकी होगी। वो वोटिंग 8 बजे शुरू होगी लेकिन राजनीति यहां से शुरू होती है। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, सेंटर है बिल्कुल देहरादून का करणपुर, बड़ी भीड़ भाड़ यहां पर है। तो जिस पोलिंग बूथ पर मैं खड़ा हूं ये करणपुर क्षेत्र में पड़ता है। तो क्या अभी भी जहां से छात्र संघ की राजनीति हुई वहां से क्या मेयर की कुर्सी तक कौन पहुंचेगा, वीरेंद्र पोखरियाल या सौरभ थपलियाल, इन दोनों के बीच खड़ा मुकाबला है। देहरादून में मौसम फिलहाल अगर बात करें तो मौसम ठीक है, बादल जरूर है लेकिन उम्मीद यही की जाएगी कि वोटर बड़ी संख्या में यहां पर निकलेगा। और क्योंकि राजधानी है तो सबकी नजरें इस पर टिकी हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। सभी मिनिस्टर्स यहां पर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री तमाम यहां पर हैं। तो सब का मूड आज क्या रहेगा। आज 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी और उसके बाद देहरादून की पब्लिक किसको अपना मेयर चुनती है ये तो 25 तारीख को पता लगेगा। लेकिन फिलहाल मौसम अगर कहें तो मौसम ठीक है, माहौल ठीक है। अब पब्लिक का मूड क्या रहेगा वो आज दिन भर पता लगेगा और उसका रिजल्ट क्या रहेगा, पब्लिक का मूड क्या रहेगा वो आज दिन भर पता चल जाएगा। किसको मेयर चुनती है, किसको अपने लिए वो चुनकर लेकर आती है जो ज्यादा काम उनके लिए कर सके। रुड़की से मनोज जुआल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अगर रुड़की की बात की जाए यहां पर किस तरह की फाइट देखने को मिल रही है, मुद्दे क्या हैं, आप कहां खड़े हैं, तैयारी कैसी है? मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय बीएसएम जो कॉलेज है उसमें खड़ा हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लोग हैं वो वोटिंग के लिए आ चुके हैं और पुलिस प्रशासन और जो निर्वाचन जो कर्मी हैं वो मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए आ चुके हैं। और जो मैं यहाँ पे बात करूं तो आज मौसम बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से मैदानी इलाकों में 2 दिन से लगातार कोहरा देखने को मिल रहा था लेकिन आज मौसम बिल्कुल साफ है, धूप खिलने वाली है। और जैसे जैसे धूप खिलेगी मतदाता भी अपने घर से निकल के आएगा। ठंड भले ही आज थोड़ा कम दिखाई दे रही है, जिस तरीके से यहाँ पे जो मैदानी क्षेत्रों में ठंड था वो कम हो गया है और ये साफ जाहिर होता है कि इस बार जो मतदाता है वो अधिक निकल कर आएंगे। यदि मैं रुड़की की बात करूं तो यहाँ पे एक नगर निगम है, नगर पालिका है और 8 नगर पंचायतें हैं। और नगर निगम रुड़की का जो रोचक मुकाबला है वो त्रिकोणीय है जो बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय में यहाँ पे बना हुआ है। और ये साफ देखने को मिल सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके लिए एक साख का सवाल जरूर होगा। क्योंकि रुड़की का इतिहास रहा है कि जब से रुड़की नगर निगम बना है निर्दलीय का यहाँ पे दबदबा रहा है। अब इस बार देखने वाली बात होगी कि रुड़की की जनता का क्या मूड है, वो निर्दलीय को चुनती है या राष्ट्रीय पार्टियों को अपना नेतृत्व देती है। ये तो 25 तारीख को जब मतदान हो जाएगा उसके मतदाता पेटी खुलेगी, उससे बाद साफ पता लग जाएगा कि रुड़की पर राज कौन करेगा। लेकिन यदि मैं देहात क्षेत्रों की बात करूं तो देहात क्षेत्रों में भी मतदान होना है, तैयारी मुकम्मल है। पौड़ी से आलोक रावत भी हमारे साथ जुड़ गए, जल्दी से उनसे भी पूछ लेते हैं। आलोक, यहाँ पर मुद्दे क्या हैं, मौसम कैसा है और कुछ देर में मतदान शुरू होने वाला है, आप कहां पर मौजूद हैं?
देखिए, बताना चाहूंगा कि पौड़ी में जो मुद्दे रहे हैं वो कूड़ा सबसे बड़ी समस्या रही है। और इससे पूर्व जब 2018 में यहाँ पे नगर पालिका चुनाव हुए थे तो उस समय बीजेपी से जो प्रत्याशी थे यशपाल बेनाम, उन्होंने बाजी मारी थी। लेकिन इस बार मुकाबला काफी कड़ा होने जा रहा है। इस बार भाजपा कांग्रेस समेत कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। और मैं इस वक्त एक पोलिंग बूथ में हूँ। डीएवी इंटर कॉलेज है, ये पोलिंग बूथ बनाया गया है और 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। पौड़ी जिले की मैं बात करूं तो 1,73,665 मतदाता पूरे पौड़ी जिले में है। इसके साथ साथ नगर निगम श्रीनगर भी है, वहां पे भी मुकाबला काफी कड़ा है। भाजपा से वहां पे आशा उपाध्याय हैं, कांग्रेस से मीना रावत हैं। इसके साथ साथ निर्दलियों ने भी टाट ठोकी है। तो कुल 5 प्रत्याशी नगर निगम श्रीनगर से चुनावी मैदान में है जी। और मौसम भी बड़ा अच्छा हो रखा है आलोक। जी बिल्कुल धूप खिली हुई है तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज इस बार काफी बढ़ सकता है। और मतदाता भी जो पोलिंग बूथ है वहां पे पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो 8 बजे से जैसे ही वोटिंग शुरू होगी तो मतदान की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी जी। बिल्कुल, वीरेंद्र नैनीताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, एक सवाल यहाँ पर ये भी है, क्योंकि अगर नैनीताल की बात की जाए, यहाँ पर फाइट बहुत तगड़ी है। कुछ देर में यहाँ पर मतदाता भी पहुंचने शुरू हो गए होंगे, क्या अभी पहुंचने शुरू हो गए? अगर कुछ पहुंच गए हैं तो जरा बातचीत जरा उनसे करिए, मुद्दे क्या लेकर आए हैं मतदान के लिए? देखिए नीलू, वाकई अगर बात करी जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, चुनाव मैदान में है, लेकिन फाइट जो मानी जा रही है वो बीजेपी कांग्रेस में सीधे मानी जा रही है। और पोलिंग बूथ है, हालांकि जो हलचल है वो लगातार शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं कि पीछे किस तरह से जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं, पुलिस बल को तैनात किया गया है। जो वोटर्स हैं वो भी अब आने लगे हैं इस तरफ, और इधर भी हैं भाई साहब, पोल करने भी आए होंगे। 8 बजे से मतदान होगा। किस तरह की शहर की सरकार चाहते हैं आप? हम तो जो विकास करे वैसी सरकार चाहते हैं, जो जनता का हित करे उस वैसी सरकार चाहते हैं। पहला वोट डालने आए हैं, क्या मन में है सारी चीजों का? खुद प्रत्याशी हूँ। अच्छा, आप प्रत्याशी हैं, तो जो लोगों को लाने की भी चुनौती होगी आज? हाँ, लोगों को लाने की चुनौती। तो देख सकते हैं कि इस तरफ से जो कई जो वोटर हैं वो भी आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से 8 बजे से पोल होगा तो यहाँ पे एक लंबी लाइन होगी। बिल्कुल, और नैनीताल तो दिल्ली की ऐसे भी पर्यटन नगरी है और वहां पर बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं, जिनके दुकान है, होटल्स है, वो भी अपने अपने मुद्दों के साथ पहुंचेंगे। चलिए।